हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी सीधे सीधे एग्जाम में आने वाले हैं उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया, ठीक है, यही हम लोगों का क्या है, चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? यानी दक्षिण एशियाई देश जो है, दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले सैन्य मतलब कि सेना के द्वारा शासन कहाँ स्थापित हुआ? यानी ऐसा समझते हैं सेना के द्वारा तख्ता पलट कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ आपको? ये आपको हुआ पाकिस्तान में। कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपको प्रधानमंत्री उस समय हुआ करती थी बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो को क्या किया गया, वहां के सेना के द्वारा उनको सत्ता से यानी पद से हटाया गया। फिर बाद में उनको फांसी की सजा दी गई और इसके बाद तख्ता पलट कर दिया गया। और उस समय जो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी थे जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ, वो अपने आप को क्या कर दिए, राष्ट्रपति घोषित कर दिए और अपने हिसाब से देश को वो चलाना चालू किया। यानी दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहला जो है सेना के द्वारा चलने वाला देश जो था वो आपको कौन था? पाकिस्तान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नक्सली उग्रवाद से पीड़ित है? यानी दक्षिण एशिया में कौन सा देश है जो कि नक्सलों के द्वारा क्या है, उत्प्रेरित है? तो आपको कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका की एक उग्रवादी या नक्सलवादी जो संगठन है जिसका नाम था LTT, है ना, LTT। ठीक है, यही संगठन जो है ना, इसी संगठन के चलते हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम था राजीव गांधी, जो कि एक बम ब्लास्ट में मारे गए थे, उस बम ब्लास्ट में इन्हीं जो है ना, यहीं की जो संगठन थी, यानी आपको श्रीलंका की जो संगठन थी उन्हीं का क्या था, योगदान था, जिनसे क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दशेज का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? दशेज बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं सार्स। ठीक है, सार्क बोलते हैं। ठीक है, सार्क का गठन आपको हुआ था 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इसमें 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? सदस्यों की संख्या है 8। ठीक है, तो ये बोला है कि इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो आपको बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। और दूसरा जो इसका सम्मेलन हुआ था वो आपको अपना इंडिया, यानी पहला जो सम्मेलन हुआ था 1985 में वो बांग्लादेश में हुआ था। और नेक्स्ट ईयर के बाद 1986 ईस्वी में जो इसका सम्मेलन हुआ वो आपको कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। ठीक है, वैसे इसका मुख्यालय जो है आपको ये काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दक्षिण एशिया के किस उथल पुथल राज्य में माओवादियों के द्वारा, है ना, किस उथल पुथल राज्य में माओवादियों के द्वारा क्या किया गया था, उथल पुथल मचाई गई थी? तो आपको देश का नाम बताना है दक्षिण एशिया में। तो आपको कौन सा होगा? माओवादियों के द्वारा उथल पुथल मचा हुआ था आपको कहाँ पे? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। पहले क्या होता था, नेपाल में राजतंत्र चलती थी। ठीक है, फिर वहां पर आपको संविधान के तहत मतलब एक संसद बनाया गया। फिर इसके बाद जिसका नाम था, आज भी है, जिसका नाम है जातीय संसद, और चलाया जाता है। यानी आज के डेट में वहां पर प्राइम मिनिस्टर है, आपको राष्ट्रपति हैं। लेकिन आज से बहुत साल पहले, मतलब कुछ साल पहले तक वहां पर राजतंत्र यानी राजा का शासन वहां पे चलता था। तो यानी दक्षिण एशियाई देशों में माओवादियों के द्वारा सबसे ज्यादा उथल पुथल कहाँ मचाई गई थी? तो आपको नेपाल में मचाई गई थी। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है जो कि हम लोग से काफी नजदीक है। भारत से इसके 5 राज्यों से सीमा लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दशेश में कुल कितने सदस्य हैं? अभी आपको बताया दशेश में कितने सदस्य हैं, जिसे हम लोग सार्क बोलते हैं। इसमें 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं?
8। इसका मुख्यालय आपको कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको है काठमांडू। काठमांडू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक द सेज का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ? वैसे तो इसमें 8 सदस्य हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें है आपको इंडिया, ठीक है। दूसरा है आपको पाकिस्तान, फिर कौन है आपको? नेपाल, ठीक है। फिर है आपको बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और आपको है भूटान। और आपको है श्रीलंका। और एक है आपको अफगानिस्तान, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या 8 है। कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सदस्य में शामिल नहीं है, मतलब अभी तक 10 का सम्मेलन नहीं हुआ है। तो कहाँ हुआ है? भूटान में अभी तक एक भी सम्मेलन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया गया? यानी कौन सा ऐसा देश है जो कि संविधान से ना बार बार वहां क्या हुआ है? खिलवाड़ हुआ है। तो आपको कौन है? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पहले, यानी दक्षिण एशिया का सबसे पहला देश है जहां पर लोकतंत्र को विफल किया गया और वहां पर सत्ता क्या किया गया? तख्ता पलट कर दिया और सेना को सर्वोच्च मान्यता दी। अभी आपको पाकिस्तान भी चलती है, अभी भी चल रही है। कहने के लिए डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है वहां पर, लेकिन आज भी सारे पावर किसके पास है? तो आपको वहां पे सेना के पास ही है। सेना ही वहां की निर्धारित करती है कि कौन प्रधानमंत्री होगा वगैरह, ठीक है। यानी सर्वोच्च अभी भी आपको इंडायरेक्टली में, लेकिन पहले थी जब सत्ता पलट हुई थी तो सारे अधिकार सेना के पास डायरेक्टली पावर में थे, अभी इनडायरेक्टली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इतना खौफ है पाकिस्तान में कि सेना के बारे में कोई गलत बोल भी नहीं सकता है, सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? हुआ यूं था 1971 ईस्वी में। कब? 1971। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक इस साइड में जो अभी प्रेजेंट में है, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले हैं इनको, यानी पूर्वी पाकिस्तान वाले को कुछ समझते नहीं थे, काफी ज्यादा उत्पीड़ना प्रताड़ित वगैरह करते थे, क्योंकि ये लोग बंगाली बोलते थे, ठीक है। कौन बोलते थे? बंगाली ये लोग बोलते थे, बंगाली भाषी थे। और ये यहाँ पे क्या बोलते थे लोग? ये उर्दू वर्ड, उर्दू बोलते थे, ठीक है। तो ये लोग इसको समझते ही नहीं थे, काफी ज्यादा उत्पीड़ना प्रताड़ना वगैरह करते थे। इससे उब कर, इससे तंग आकर इन लोगों ने इंडिया से क्या किया? मदद मांगा। उस समय जो आपको तत्कालिक प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने क्या किया कि इनको सपोर्ट दिया, ठीक है, कि ठीक है आप, आपका देश है, हम आपको क्या करवाते हैं? पाकिस्तान से आजाद करवा देते हैं। वहां पर एक संगठन था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, ठीक है। मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया किसने? इंडियन सरकार ने और भारतीय सेना ने, और इसको क्या किया गया? आजाद कर दिया गया, ठीक है। तो आजाद होने के बाद क्या हुआ? नेक्स्ट साल के बाद 1971, इंडिया ने तो पहले ही इसको 71 में इसको देश की मान्यता दे दी,
लेकिन पाकिस्तान मान्यता नहीं दे रहा था। तो अगले साल यानी 1972 में, कब, 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं शिमला समझौता। पाकिस्तान उसमें भी हार गया था, ठीक है। और 1972 में पाकिस्तान ने भी मजबूरी में आकर इसको, बांग्लादेश को क्या कर दिया, एक देश के रूप में मान्यता दे दिया, ठीक है। तो शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज है, ठीक है। धर्म सापेक्ष राज से मतलब होता है वैसा देश जहां पर वो राष्ट्र, मतलब कि एक धर्म की वैसे रहने के लिए तो रह सकते हैं माइनॉरिटी वगैरह, यानी अल्पसंख्यक, लेकिन वो देश घोषित कर दिया गया कि ये यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र है। जैसे आपको सऊदी अरब हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, है ना, ये सब क्या है, मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है। ऐसे नेपाल आपका हो गया, ये हिंदू राष्ट्र घोषित है। कहने के लिए मतलब ये राष्ट्र घोषित कर दिया, यानी कि वैसा देश जहाँ पर कोई धर्म विशेष को मेन महत्व दिया जाए, उसको बोलते हैं धर्म सापेक्ष। तो धर्म सापेक्ष राज कौन बना, तो आपको सबसे पहले दक्षिण एशिया में पाकिस्तान बोला। हम लोग का जो भारत है वो कैसा है, धर्म निरपेक्ष है, यानी जो यहाँ की जो इंडिया है, इंडिया में सभी धर्म एक जैसे बराबर हैं, इक्वलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई थी, यानी सबसे पहले पंचायत व्यवस्था आपको किस राज्य में स्थापित की गई थी। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, ये पंचायत व्यवस्था जो है ना, पंचायत व्यवस्था ये आपको, ये वहाँ के संविधान सांसद का नाम है, सॉरी सांसद का नाम है, ठीक है, सांसद का नाम है जातीय पंचायत, ठीक है। तो कहाँ पे लागू की गई, तो ये आपको लागू की गई है नेपाल में। कहाँ पे लागू की गई है, नेपाल में लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिट्टे, अभी बता रहे थे आपको एलटीटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिट्टे, किस देश का एक आतंकवादी संगठन था, तो ये आपको था श्रीलंका का। कहाँ का था, श्रीलंका का। लिट्टे जो है एक आतंकवादी संगठन था, ठीक है, उग्रवादी संगठन था, जिसका तार जो है वो भारत के जो तमिलनाडु वगैरह है इस राज्य में फैला हुआ था, ठीक है, जिसे एलटीटी बोलते हैं। उसी को दबाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी गए हुए थे। तो मानव बम से उनको क्या किया गया था, वहीं पर डेथ हो गई थी। यानी मानव बम यानी खुद को भीड़ में ले जाकर के वो लोग ब्लास्ट कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मानव बम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासेश की स्थापना कब हुई थी, तो सार्स यानी दासेश की स्थापना हुई थी 1985 में। इसका पहला सम्मेलन आपको बांग्लादेश में हुआ था, दूसरा सम्मेलन आपको इंडिया में हुआ था। दासेश में 8 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय जो है आपको नेपाल के काठमांडू में है, और 8 सदस्यों में से अभी तक भूटान में कोई भी सम्मेलन संपन्न नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी थी। तो अभी बताया आपको कि दक्षिण एशिया का पहला देश है कौन, वही अपना बगल का पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है, जो कि वहां पर क्या हुआ, तख्ता पलट हो गई, और वहां की जो प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, उनको फांसी दे दी गई, और इसके बाद वहां पर सारे जो सत्ता की बागडोर है वो सेना के हाथों में चली गई, ठीक है। तो कौन होगा इसका आंसर, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क बोले तो 10, इसमें 8 सदस्य हैं, ठीक है। तो आपको इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया जो है ना, इसका सदस्य देश नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, ये सब है। कितने सदस्य हैं इसमें, 8 सदस्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं हुआ। देखिए भारत परमाणु के जो अपसार संधि है इस पर हस्ताक्षर नहीं करने का रीजन ये था कि जो भी विकसित कंट्री है, जैसे आपको रशिया, ये अमेरिका, ये और वो फ्रांस वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले परमाणु परीक्षण करने वाला देश था आपको अमेरिका। 1945 में, 45 में वो परीक्षण किया और अगले जुलाई में वो परीक्षण किया था। और फिर अगले महीने वो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी तो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर उसने क्या किया था, बम को गिराकर प्रैक्टिकल भी कर दिया था। तो उन लोगों के पास आज भी सबसे ज्यादा परमाणु बम हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने मिलकर क्या बनाया, एक गुट बनाया, ठीक है, एक संगठन बनाया जिससे बोला गया कि अपसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिया जाए कि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएंगे, है ना। इस परमाणु को ना यूज करके आप विद्युत वगैरह बना सकते हैं ऐसे करके। तो उस समय इंडिया के पास परमाणु बम अवेलेबल ही नहीं थी, बना ही नहीं था। तो इंडिया बोला कि मेरे पास तो बना ही नहीं है, तो हम तो बनाएंगे, इसलिए हम इस संधि में क्या जुड़ेंगे नहीं। तो हम लोग का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो पोखरण में हुआ था और हुआ था 1974 में। कब हुआ था, 1974 में हुआ था। लेकिन ये सक्सेसफुल था, लेकिन कुछ त्रुटियां थी इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपको परमाणु परीक्षण हुआ जो सेकेंड 1998 में हुआ था, ये 100% सक्सेसफुल हुआ था। ये भी दोनों जगह, ये भी दोनों जो परमाणु परीक्षण है ये आपको पोखरण राजस्थान में ही हुआ था। फर्स्ट जो हुआ था उस समय आपको प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और सेकंड वाले को जब हुआ था तो उस समय आपको प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, इस पे आपको मूवी वगैरह भी बन चुकी है जो आप लोग देखे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी। तो कब अपनाई थी, तो 1978 में। यानी दुनिया दो भागों में जब बटी हुई थी, शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था 1945 से 1991 के बीच में, तो उसी समय चाइना ने क्या किया था कि खुले द्वार की नीति को अपनाया था। यानी काफी मोहलियत वगैरह देते थे। तो बहुत सारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो दूसरे देश में युद्ध वगैरह की आशंका लेकर के, मतलब कि वहां पर युद्ध ना हो जाए, सारे प्लान करके चाइना में आ गया और सारे सुविधा इनको मिला। काफी सस्ती जमीन वगैरह मुहैया कराया गया, वैसा एटमॉस्फेयर मुहैया कराया गया, आपको स्किल्ड वर्कर मुहैया कराया गया काफी कम रेट पर, जिससे बाहर से काफी ज्यादा औद्योगिक यानी कल कारखाने लगने चालू हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन द्वार, यानी खुली खुली द्वार की नीति को अपनाया था। और बड़ा भी और काफी ज्यादा विकसित कंट्री भी होने के कगार पे पहुंच गया है। कौन, चाइना, है ना। यानी आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका को भी कोई देश पीछे करने वाला है यदि जल्दी में, हाल फिलहाल में, तो आपको कौन करेगा, चीन ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, दासेश का मुख्यालय कहाँ है। तो दासेश का मुख्यालय आपको है काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ना। इसमें से कौन सा कथन आपको बताना है क्या है, सत्य है। देखिए इसमें आपको सत्य यही तो है। कौन, सार्क। सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। यही क्वेश्चन, यही जो स्टेटमेंट है आपका सत्य है। दक्षिण एशियाई के सभी देश प्रजातांत्रिक है, ये गलत है। और नेपाल एक ऐसा देश है जहां राजतंत्र है नहीं, पहले था अब नहीं है। और भूटान एक गणतंत्र है, ये भी नहीं है। ये आपको क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है इसका ये सही है। यानी सार्क का गठन, यानी सार्क अस्तित्व में कब आया था, तो 1985 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। हाँ, तो आपको कौन है, भारत। भारत जो है सार्क का सदस्य है। इसमें 8 मेंबर हैं, इसमें अपना भारत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच
फरक्का समझौता, है ना। फरक्का समझौता एक डैम है, ठीक है, एक डैम बनाई गई है, ठीक, जो कि गंगा नदी पर सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। तो ये समझौता आपको कब हुआ था? तो 1996 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1996 में हुआ था। एक डैम बनाई गई है गंगा नदी पर। कौन नदी पर? गंगा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? सीधी बात है, बांग्लादेश देश बनाने में सबसे अहम योगदान भारत ने ही दिया था। तो 1971 में ही भारत ने क्या कर दिया, इसको देश की मान्यता दे दी। और शिमला समझौता नेक्स्ट ईयर हुआ था, यानी 1972 में हुआ था, तब पाकिस्तान ने भी इसे मान्यता दे दी, ठीक है। तो भारत ने मान्यता आपको कब दिया था? 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल किया था? जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, तो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है काफी हद तक खराब हो गया था, ठीक है, काफी डिस्टेंस बढ़ गई थी। फिर जब आपको राजीव गांधी आए, तो राजीव गांधी चाइना गए। कब गए थे आपको? 1988 में गए थे, ठीक है। और 1988 में, सॉरी, राजीव गांधी 1988 में गए थे। और 1988 में इंडिया और चाइना का जो है ना संबंध काफी हद तक सुधर गया था और अच्छा, मतलब कि जो भी डिस्टेंस बढ़ गई थी उसको क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। ऐसा इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है ना। कौन सा ऐसा दक्षिण एशियाई देश है जहां पे संवैधानिक संकट है? तो नेपाल। ऐसा कभी बोला जाता है, हाल फिलहाल में यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही थी नेपाल में। पहले यहाँ पे तो राजतंत्र था, राजतंत्र से फिर लोकतंत्र आया, फिर वहां पर ऐसा माहौल, अभी भी यहाँ पर माहौल थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि इसको फिर से वही राजतंत्र ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ की पार्टी है भाई? तो नेशनल कांग्रेस जो है आपको किस राज्य की पार्टी है? ये आपको है जम्मू कश्मीर की, जिसके अभी जो हेड है वो फारूक अब्दुल्ला है। कौन है? फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, जो कि नेशनल कांग्रेस के अभी क्या है, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? तो बांग्लादेश आपको 1971 में अस्तित्व में आ गया था। और बांग्लादेश को भारत ने मान्यता भी 1971 में दी थी। और भारत शिमला समझौता 1972 में हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान ने भी 1972 में बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दे दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता को क्या कहते हैं? तो सीधी बात है, उसको क्या बोलते हैं? आपको शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो राष्ट्रीय पंचायत आपको नेपाल की संसद का नाम है। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। यानी राष्ट्रीय पंचायत कौन से देश की आपको संसद का नाम है? तो नेपाल। और भारत की संसद का नाम क्या है? संसद है। वैसे अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है ना। तो आपको राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की है? नेपाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी श्रीलंका में क्या हुआ था? जातीय संगठन हुई थी। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है, ठीक है। तो श्रीलंका में
राजनीतिक खुले तौर पर सिंहली लोग का पक्षधर है, ये क्या था, ये सही है। और तमिल लोगों के हितों की अनदेखी की जाती थी, ये भी क्या है, सही है। तमिल ईगल के लिबरेशन टाइगर्स को सार्क देशों का समर्थन था, ये क्या है, गलत है। तो आपका आंसर कौन होगा, ये। कोई भी आतंकवादी संगठन को कोई देश या संगठन, मतलब कोई संगठन उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो सीधी सीधी क्या है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये देखिए आपको एक क्वेश्चन 2018 में आपको बिहार बोर्ड में आपको आए हुए हैं। तो 18वां सम्मेलन आपको बताना है कहाँ हुआ था। तो 18वां सम्मेलन आपको कहाँ हुआ था, काठमांडू में हुआ था। कहाँ हुआ था, काठमांडू में हुआ था। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।